हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं। कोई चाहता है जल्दी अमीर बनना, तो कोई चाहता है बस थोड़ा सा मुनाफा कमाना। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो चार्ट को देखते तो हैं, लेकिन कैंडल्स को समझते नहीं। ये कैंडल सिर्फ हरे और लाल रंग की बॉडी नहीं है, ये असल में बताते हैं कि मार्केट में किसकी ताकत ज्यादा है, बायर की या सेलर की। और अगर आपने इन कैंडल पैटर्न को अनदेखा कर दिया तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि अगले पल मार्केट में किस तरफ आने वाला है। मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर इन पैटर्न पर भरोसा करते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 कैंडल स्टिक पैटर्न की, जो आपकी ट्रेडिंग का खेल पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो ट्रेडिंग में आपके फैसले सिर्फ अनुमान नहीं होंगे, बल्कि ठोस लॉजिक पर आधारित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं मार्केट की असली भाषा, कैंडल्स की भाषा। तो सबसे पहले बात करेंगे हैमर कैंडल की। मान लीजिए मार्केट लगातार गिर रहा है, हर कैंडल लाल बन रही है। आपके अंदर भी डर बैठ चुका है कि मार्केट अब और नीचे जाएगा। और तभी अचानक एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी सी होती है, लेकिन उसकी वीक बहुत बड़ी होती है, और यही है हैमर। तो सोचिए इसका मतलब क्या होता है, इस हैमर कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले मतलब को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मान लीजिए दिन भर सेलर ने प्राइस नीचे ढकेला, उन्होंने पूरी ताकत लगाई दाम और गिराने की, लेकिन नीचे जाकर बायर ने इतनी जबरदस्त खरीदारी की कि क्लोजिंग फिर ऊपर हो गई। इसका जो साइकोलॉजी होता है, सेलर थक चुके हैं, बायर अब कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि मार्केट का मूड अब बदल रहा है। हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और हमें बताता है कि अब शायद ट्रेंड पलटने वाला है। तो आपको करना क्या है, हैमर कैंडल को देखकर तुरंत बाय मत कीजिए। पहले अगली कैंडल का इंतजार कीजिए। अगर उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बन रही हो और वॉल्यूम भी अच्छी खासी हो, तो मान लीजिए कि बायर लौट चुके हैं और यहां से बाय करने का सही मौका हो सकता है। याद रखिए, हैमर कैंडल का वो इशारा है कि अब नीचे से उड़ान शुरू हो चुका है, यानी कि अब ये अच्छा मौका है कि आप यहां से बाय कर सकते हैं। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो, हर कोई खुश हो, लोग बाय कर रहे हैं और प्राइस चढ़ रहा है, लेकिन अचानक एक कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी सी है और ऊपर लंबी वीक है। यही है शूटिंग स्टार। इसका मतलब यह हुआ कि बायर ने प्राइस ऊपर ढकेला, लेकिन सेलर ने इतनी ताकत लगाई कि सारा प्राइस नीचे खींच लिया। यानी बायर की ताकत अब खत्म हो रही है और सेलर मैदान में आ रहे हैं। शूटिंग स्टार की जो साइकोलॉजी है दोस्तों, ये जो कैंडल बनता है उसके बाद जो लोग सोचते हैं उसे भी गौर करने की जरूरत है। जब ये कैंडल बने तो सावधान हो जाओ, ये कोई खुशी का माहौल नहीं होता है। इसके बाद गिरावट आने वाली है। ये पैटर्न अक्सर अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और एक चेतावनी देता है कि अगर रैली अब थम सकती है, यानी कि जो रैली अभी चल रही थी वो रैली अब थम सकती है। आपको क्या करना चाहिए? शूटिंग स्टार देखते ही तुरंत सेल मत कीजिए, पहले अगली कैंडल का इंतजार कीजिए। अगर अगली कैंडल वो पहले वाली कैंडल से अच्छा खासा वॉल्यूम है, यानी कि हर एक कैंडल बनने के बाद उसका वॉल्यूम को कंफर्म कीजिए कि कैसा बन रहा है। उसके बाद अगली कैंडल लाल बन रही हो तो कंफर्म हो जाइए कि सेलर कंट्रोल में कर चुके हैं मार्केट को, तब आप एंट्री सेल में कर सकते हैं। शूटिंग स्टार वो पैटर्न है जो बताता है कि ऊपर की उड़ान खत्म हो चुकी है, अब मार्केट नीचे आने वाली है, नीचे आने की तैयारी कर चुकी है। समझिए। तीसरा जो कैंडल है वो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है, एक लाल कैंडल बनती है और ऐसा लगता है कि सेलर हावी है, लेकिन अगले ही पल एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पिछली वाली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है। उसकी जो बॉडी है वो दूसरी कैंडल के बीच में आ गई हो। यही है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसका साइकोलॉजी जो कहता है, सेलर ने कोशिश की प्राइस नीचे ले जाने की, लेकिन बायर इतनी जोर से आए कि उन्होंने गेम पलट दिया। यह पैटर्न बताता है कि बायर अब ज्यादातर ताकतवर हो चुके हैं और अब मार्केट का मूड बदल चुका है। अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। बुलिश इनगल्फिंग अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है दोस्तों, और हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जब इस तरह के पैटर्न बनते हुए आपको दिखे तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले, सबसे पहले आप कंफर्मेशन करें। कंफर्मेशन क्या करना है कि आपको हमेशा वॉल्यूम को चेक करना है। वॉल्यूम को चेक करें
और उसके बाद आप देखें कि वहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है कि नहीं। अगर अगले 1-2 ग्रीन कैंडल बन चुका है तो आप यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, यानी कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और बाय का एक अच्छा संकेत है, मजबूत संकेत है। इसलिए इनगल्फिंग कैंडल हमें संकेत देता है हमेशा मार्केट में बायर की वापसी आ चुकी है, अब दिशा बदलने वाली है, यानी अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। यानी जो आप बुलिश इनगल्फिंग देखें उसी तरह से ये बेरिश इनगल्फिंग है, यानी कि ये सेलिंग का संकेत करता है। अब जरा सोचिए, मार्केट ऊपर जा रहा हो, एक छोटी सी हरी कैंडल बनती है, आपको लगता है कि बायर अब भी मजबूत है, लेकिन तभी एक बड़ी लाल कैंडल बनती है जो उस हरी कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। इसे हम लोग बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि बायर ने कोशिश की कि प्राइस ऊपर जाए, यानी कि प्राइस ऊपर जाए, ये बायर ने कोशिश की, लेकिन सेलर इतने स्ट्रोंग आए कि उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया, उन्होंने पूरा गेम अपने हाथ में ले लिया। इस पैटर्न की मनोवैज्ञानिक साफ कहती है दोस्तों, इस कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो साफ कहती है अब बायर की ताकत खत्म हो चुकी है और सेलर अब कब्जा कर चुके हैं मार्केट को। तो उसी समय बेरिश इनगल्फिंग अक्सर बन जाती है। अक्सर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और इसका इशारा है कि गिरावट शुरू हो सकती है। आपको करना क्या है, जब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दिखे तो सेलिंग तुरंत नहीं कर देना है, उससे पहले भी कंफर्मेशन करना है। यानी कि आपको जब भी मार्केट में एंट्री लेना है हमेशा कंफर्मेशन सिग्नल कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिना लॉजिक का अगर आप बाय सेल करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए फिर आप वहां से एक सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेलर हावी हो चुके हैं। बेरिश इनगल्फिंग हमें यह समझाता है ऊपर का खेल खत्म हो चुका है, अब मार्केट नीचे आने वाला है। तो पांचवा और लास्ट है दोस्तों डोजी कैंडल। डोजी कैंडल सबसे रहस्यमय पैटर्न है। इसमें ओपन और क्लोज लगभग बराबर होते हैं और ऊपर नीचे दोनों साइड लंबी वीक होती है। इसका मतलब है कि बायर और सेलर दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई है, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। डोजी कैंडल की साइकोलॉजी यह कहती है यह मार्केट पर नजर रखो, कुछ बड़ा होने वाला है। यानी इस कैंडल को देख के जो रिटेल ट्रेडर है और जो नए ट्रेडर है वो शांत हो जाते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन यही एक मौका होता है जो यहीं से एक बड़ा मोमेंट होने का चांस रहता है। ये पैटर्न कभी भी किसी वक्त भी बन सकता है। अगर आप ट्रेंड में बने तो इसका मतलब है कि बायर थक चुके हैं और सेलर कंट्रोल में कर सकते हैं, और डाउन ट्रेंड में बने तो इसका मतलब है कि सेलर थक चुके हैं और बायर कंट्रोल में कर रहे हैं मार्केट को। लेकिन ये ध्यान रखिए, डोजी कैंडल को अकेला देखकर फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा इसके बाद की कैंडल का इंतजार जरूर करें और वॉल्यूम को चेक जरूर करें। अगर अप ट्रेंड के बाद डोजी और उसके बाद लाल कैंडल बने तो ये सेलिंग सिग्नल है। डाउन ट्रेंड के बाद डोजी और उसके बाद हरी कैंडल बने तो ये बाय का सिग्नल होता है दोस्तों। डोजी कैंडल हमें ये बताती है कि जब तूफान आने से पहले क्या होता है, समुद्र पूरी तरह से शांत रहता है। उसी तरह से है कि ये शांति तूफान से पहले की होती है और तैयार हो जाओ, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि मार्केट की ये 5 कैंडल सिर्फ लाल रंग हरे रंग की लाइनें नहीं हैं, ये असल में लाखों ट्रेडर के दिमाग की कहानी है। हैमर हमें बताता है कि गिरावट के बाद बायर लौट रहे हैं। शूटिंग स्टार चेतावनी देता है कि ऊपर से गिरावट आ सकती है। बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग असली पावर शिफ्ट दिखाते हैं और डोजी हमेशा कहता है संभल कर रहो, अब कुछ बड़ा होने वाला है। याद रखिए, अगर आप कैंडल की भाषा समझ गए तो आपके अंदर हर ट्रेड लॉजिक का होगा, अंधा अनुमान नहीं होगा। यही फर्क रहता है एक हारने वाले ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। तो अगली बार जब आप चार्ट खोले इन पैटर्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही पैटर्न आपको बताएंगे कि ये बाई करना है या सेल करना है। क्योंकि ये मार्केट हमेशा सच बोलता है, बस आपको उसकी भाषा पढ़नी आनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।